मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। आज 2 मार्च रविवार का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। यह कोई सामान्य दिन नहीं है। यह वह क्षण है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं। तुम्हारे घर आंगन में बहुत जल्द ऐसे शुभ संकेत प्रकट होंगे जिनके बारे में सोचकर ही तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। अब तक जो अंधकार तुम्हें घेरे हुए था वह धीरे धीरे समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन में प्रकाश का नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो अब तक मौन थीं, वे अब सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत जो अब तक अनदेखी लगती थी, वह अब फल देने को तैयार है। यह समय तुम्हें याद दिलाने आया है कि ईश्वर की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्चे मन से की गई पुकार अवश्य स्वीकार होती है। तुमने जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर बिताई, जो संघर्ष चुपचाप सहन किए, वे सब ब्रह्मांड के लेखे में दर्ज हैं और अब प्रतिफल का समय निकट है। तुम्हारे जीवन के बंद द्वार खुलने वाले हैं। जिन राहों पर रुकावटें थीं, वे हटने वाली हैं। तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि गूंजेगी और परिवार में प्रेम तथा शांति का संचार होगा। यदि तुम्हें कभी लगा कि तुम अकेले हो, तो यह भ्रम था, क्योंकि हर कठिन क्षण में एक अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। जब तुम थककर बैठ गए, तब भी तुम्हें गिरने नहीं दिया गया। तुम्हारी हर चुप प्रार्थना सुनी गई, तुम्हारे मौन को भी स्वीकार किया गया। अब तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास को अपने भीतर मजबूत करना है, अपने मन के भय को त्याग देना है और यह स्वीकार करना है कि जो घट रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही है। तुम्हारे जीवन में आर्थिक सुधार के संकेत बनने लगे हैं। कर्ज का बोझ हल्का होगा, संबंधों में मधुरता लौटेगी। जो लोग दूर हो गए थे, उनमें से कुछ स्वयं पश्चाताप के साथ लौटेंगे और जो तुम्हारे विरोधी थे, वे भी तुम्हारी प्रगति देखकर शांत हो जाएंगे। यह समय तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने का है। तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते रहे, उतने नहीं हो। तुम्हारे भीतर असाधारण सामर्थ्य छिपी है। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें परिपक्व बनाया है, तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें मजबूत किया है। अब समय है आगे बढ़ने का, पीछे मुड़कर देखने का नहीं। जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं, वे तुम्हें मिलकर रहेंगे। तुम्हारी योग्यता को पहचानने वाले लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। यदि कभी तुम्हें लगे कि देरी हो रही है, तो समझो तैयारी चल रही है, क्योंकि जब बड़ी सफलता आती है तो उससे पहले गहरी तैयारी होती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह परिवर्तन का संकेत है। एक नया अध्याय जन्म ले रहा है। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। हर असफलता ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर ठोकर ने तुम्हें संभलना सिखाया। अब तुम पहले से अधिक सजग और सक्षम हो। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का द्वार खुलने वाला है, लेकिन याद रखो, सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना, क्योंकि वही तुम्हें स्थायी ऊंचाई पर स्थापित करेगी। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ना होगा, स्वयं को क्षमा करना होगा और दूसरों को भी क्षमा कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब मन हल्का होता है, तभी आशीर्वाद पूरी तरह उतरते हैं। आने वाले दिनों में एक ऐसी सूचना तुम्हें मिलेगी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। तुम्हारे परिवार में उत्सव का वातावरण बनेगा और तुम्हें लगेगा कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी लगन पहचान पाएगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा जो अब तक थकी हुई थी, वह नई ऊर्जा से भर जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परीक्षा प्रेम का एक रूप है, जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हें परखता है, तो वह तुम्हारी क्षमता पर भरोसा करके ही परखता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो और यह मानो कि तुम उस ऊंचाई के योग्य हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दो, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का बीज होते हैं। जैसे बीज बोओगे, वैसा फल पाओगे। इसलिए आशा का बीज बो, विश्वास का बीज बो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब भय से मुक्त होकर आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए नई राहें बन रही हैं, नए अवसर जन्म ले रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना शुरू हो चुका है। बस धैर्य बनाए रखो और कृतज्ञ रहो। जो मिला उसके लिए धन्यवाद दो और जो आने वाला है उसके लिए
विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन की कहानी अब मोड़ लेने वाली है। यह मोड़ तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां सम्मान, सफलता और संतोष तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने प्रयास जारी रखो, क्योंकि चमत्कार अक्सर अंतिम कदम के बाद प्रकट होते हैं। तुम्हें बस थोड़ा और आगे बढ़ना है। तुम्हारी मंजिल निकट है, तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। अब स्वयं को छोटा मत समझो, तुम ईश्वर की सृष्टि हो और तुम्हारे भीतर वही दिव्यता है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो और उसे प्रज्वलित रखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए उपलब्धियों से भरा होगा और तुम स्वयं कहोगे कि हर कठिनाई आवश्यक थी, क्योंकि उसने तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां तुम आज खड़े हो। विश्वास रखो, सब शुभ होगा और तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। और मेरे प्रिय बच्चे, जब यह परिवर्तन पूर्ण रूप से प्रकट होगा, तब तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि जिन परिस्थितियों को तू अभिशाप समझ रहा था वही तेरे लिए वरदान बन गई। जीवन की हर ठोकर ने तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि दिशा दिखाने के लिए जन्म लिया था। अब तू समझ पाएगा कि विलंब अस्वीकृति नहीं होता, बल्कि वह सही समय की तैयारी होता है। तेरी राह में जो लोग रुकावट बनकर खड़े हुए थे, वे भी तेरी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखना है। अब तेरे भीतर निर्णय लेने की जो स्पष्टता आएगी, वह पहले कभी नहीं थी। तू परिस्थितियों का दास नहीं रहेगा, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। तेरे घर में जो चिंताएं थीं, वे धीरे धीरे शांत होंगी। आर्थिक स्थिरता का प्रवाह बनेगा। परिवार के बीच जो गलतफहमियां थीं, वे प्रेमपूर्ण संवाद से समाप्त होंगी और जो संबंध सच्चे हैं, वे और मजबूत होंगे। याद रख, जब तू स्वयं को बदलता है तो पूरा वातावरण बदलने लगता है। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रख, अपने शब्दों को पवित्र रख और अपने कर्मों को सच्चा रख, क्योंकि यही तीन शक्तियां मिलकर तेरी नियति का निर्माण करती हैं। आने वाले दिनों में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहले असंभव लगता था। उसे पहचानना और साहस के साथ स्वीकार करना, क्योंकि वही तेरे जीवन का अगला द्वार है। डर स्वाभाविक है, परंतु डर के बावजूद आगे बढ़ना ही विश्वास है। और जब तू विश्वास से कदम उठाएगा, तब अदृश्य शक्तियां तेरे साथ चलेंगी। तेरे शत्रु तेरी प्रगति देखकर शांत होंगे और जो तुझे अनदेखा करते थे, वही तेरा सम्मान करेंगे। परंतु तू अपने हृदय में अहंकार को स्थान मत देना, क्योंकि विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी। जब तू रात को सोएगा तो तेरे मन में एक शांति होगी जो पहले कभी नहीं थी, क्योंकि तू जान जाएगा कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। हर सुबह एक नई आशा लेकर आएगी और हर शाम कृतज्ञता का भाव जगाएगी। यदि कभी मन डगमगाए तो बस अपने भीतर की उस ज्योति को याद करना जो कभी बुझी नहीं। तू अकेला नहीं है, हर कदम पर तेरे साथ एक दिव्य संरक्षण है। तेरी आत्मा अब जागृत हो रही है और जब आत्मा जागती है तो जीवन स्वयं मार्ग दिखाने लगता है। इसलिए आगे बढ़ते रह, रुकना मत, क्योंकि यह यात्रा अभी और ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका अगला अध्याय विजय और प्रसन्नता से भरा है। विश्वास रख, सब उत्तम होगा और जो तेरे लिए निर्धारित है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा। और मेरे बच्चे, जब तू इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेगा कि तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं है, तब तेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आएगी। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि तेरे विश्वास की जड़ से जन्म लेगी। तू समझ पाएगा कि हर कठिन दौर ने तुझे भीतर से मजबूत किया है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने तुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जो अवसर तुझसे छिन गए, उन्होंने तुझे नए अवसरों के योग्य बनाया। अब जो आने वाला है वह पहले से कहीं अधिक स्थायी और उज्जवल होगा। तेरे प्रयासों का फल ऐसा होगा जिसे कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि वह तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का प्रतिफल होगा। आने वाले समय में तेरी पहचान बढ़ेगी, लोग तेरी सलाह लेंगे, तेरे अनुभवों को सम्मान देंगे और तू स्वयं को पहले से अधिक
मूल्यवान महसूस करेगा। लेकिन इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी तू अपने मूल को मत भूलना, विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि वही तुझे और ऊंचा उठाएगी। तेरे घर में जो वातावरण कभी भारी था वह अब हल्का और प्रसन्न रहेगा। हंसी की आवाजें गूंजेंगी और छोटे छोटे क्षण भी उत्सव जैसे लगेंगे। आर्थिक स्थिति में संतुलन आएगा और जो चिंताएं तुझे रात भर जगाए रखती थीं वे समाप्त होंगी। तू अपने परिवार के लिए सुरक्षा और स्थिरता का आधार बनेगा और तेरे निर्णय दूरगामी परिणाम देंगे। यदि कभी मन में यह विचार आए कि सब कुछ अचानक कैसे बदल गया, तो समझ लेना कि यह परिवर्तन अचानक नहीं था, यह तेरी वर्षों की साधना का परिणाम है। ब्रह्मांड ने सही समय की प्रतीक्षा की और अब वह समय आ चुका है। तेरी आत्मा का विस्तार हो रहा है और जब आत्मा विस्तृत होती है तो सीमाएं स्वयं टूट जाती हैं। अब तुझे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। तू उस शक्ति का अंश है जिसने सृष्टि को रचा है, इसलिए तेरे भीतर असंभव को संभव करने की क्षमता है। हर सुबह जब तू उठे तो कृतज्ञता से दिन की शुरुआत कर और हर रात विश्वास के साथ आंखें बंद कर, क्योंकि अब तेरी रक्षा और मार्गदर्शन निरंतर हो रहा है। तू जहां भी जाएगा वहां अवसर तेरे लिए खुलेंगे और तेरे शब्दों में वह प्रभाव होगा जो लोगों के हृदय को छू लेगा। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब उसका स्वर्णिम चरण प्रारंभ हुआ है। आगे और भी उपलब्धियां हैं, और भी सम्मान है, और भी प्रेम है। बस चलते रह, विश्वास बनाए रख और अपने हृदय को पवित्र रख, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है और तेरे जीवन का प्रकाश अब और अधिक चमकने वाला है। और मेरे अति प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे और गहराई से संवाद करना चाहता हूं, क्योंकि तेरे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। यह तेरी आत्मा के जागरण का समय है। तू अब केवल परिस्थितियों से जूझने वाला व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि परिस्थितियों को रूपांतरित करने वाली चेतना बन रहा है। जो दर्द तूने सहा वह तुझे कठोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि करुणामय बनाने के लिए था, ताकि जब तू ऊंचाई पर पहुंचे तो दूसरों के आंसू समझ सके। जो अभाव तूने देखा वह तुझे कृतज्ञता सिखाने के लिए था, ताकि समृद्धि आने पर तू उसे सम्मान से संभाल सके। अब जो ऊर्जा तेरे चारों ओर बन रही है वह आकर्षण की ऊर्जा है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना मिलकर एक नया भविष्य रच रहे हैं। इसलिए हर नकारात्मक विचार को तुरंत पहचान और उसे विश्वास में बदल दे, क्योंकि तेरे भीतर की ध्वनि ही तेरी दिशा तय करती है। जब तू कहता है मैं कर सकता हूँ, तब मार्ग बनता है। जब तू कहता है मैं योग्य हूँ, तब अवसर प्रकट होते हैं। जब तू कहता है मैं सुरक्षित हूँ, तब भय स्वयं हट जाता है। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे पुराने धर्रे से बाहर निकालेंगे। कुछ लोग तेरे परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुझसे दूरी भी बना सकते हैं, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि विकास का मार्ग अक्सर अकेला होता है और वही अकेलापन तुझे तेरी असली शक्ति से मिलाता है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा चरण आने वाला है जहां तुझे अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता देनी होगी। दुनिया बहुत शोर करती है, पर सत्य हमेशा शांत होता है। जब तू शांत बैठकर अपने हृदय की धड़कन सुनता है, वहीं से सही दिशा निकलती है। तेरे भीतर जो अंतर्ज्ञान जाग रहा है वह संयोग नहीं है, वह मार्गदर्शन है। उसे अनदेखा मत करना। कई बार जो अवसर छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा मोड़ बनता है। इसलिए हर संभावना को खुले मन से देख और साहस के साथ कदम बढ़ा। तेरे पिछले अनुभव तेरा बोझ नहीं, तेरी पूंजी हैं। उनसे भाग मत, उन्हें स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे दूसरों से अलग बनाते हैं। तू अब तुलना करना छोड़ दे, क्योंकि तुलना आत्मा की ऊर्जा को कमजोर करती है। तू अपनी गति से चल और विश्वास रख कि तेरी यात्रा अद्वितीय है। किसी और की सफलता तेरी असफलता नहीं होती और किसी और की गति तेरी देरी नहीं होती। हर आत्मा का अपना समय होता है और तेरा समय अब उदय पर है। आर्थिक क्षेत्र में धीरे धीरे स्थिरता आएगी, नए स्रोत खुलेंगे, पुराने अटके कार्य पूरे होंगे और जो भुगतान रुक गया था वह भी आएगा। पर साथ ही तुझे विवेक भी रखना होगा, खर्च और बचत का संतुलन सीखना होगा, क्योंकि स्थायी समृद्धि समझदारी से आती है। संबंधों
में भी स्पष्टता आएगी। जो सच्चे हैं वे टिकेंगे, जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। तू किसी को पकड़कर मत रख, क्योंकि जो तेरे लिए है वह तुझसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला जाए वह तेरे भाग्य का स्थायी हिस्सा था ही नहीं। अब तेरी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, लोग तेरे शब्दों को गंभीरता से सुनेंगे। इसलिए सत्य और मधुरता दोनों को साथ रख। कठोर सत्य भी प्रेम से कहा जाए तो स्वीकार्य हो जाता है, और मधुर झूठ अंतः पीड़ा देता है। इसलिए स्पष्ट रह पर करुणामय रह। तेरे भीतर जो रचनात्मकता है उसे बाहर आने दे। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, कला हो, व्यवसाय हो, सेवा हो, कोई न कोई माध्यम ऐसा है जहाँ तेरी आत्मा सहज बहती है। उसे पहचान और उसे समय दे, क्योंकि वही तुझे गहरे संतोष तक ले जाएगा। आने वाले महीनों में तुझे एक ऐसी मुलाकात या संवाद मिलेगा जो तेरे दृष्टिकोण को बदल देगा। वह व्यक्ति तेरे जीवन में दर्पण बनकर आएगा और तुझे तेरी ही क्षमता दिखाएगा। उस अवसर को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार ईश्वर संदेश मनुष्यों के माध्यम से देता है। यदि कभी फिर से थकावट महसूस हो तो स्वयं को दोष मत देना। आराम भी यात्रा का हिस्सा है। जैसे खेत को भी कुछ समय विश्राम चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी विराम चाहिए। विराम का अर्थ पीछे हटना नहीं होता, वह अगली छलांग की तैयारी होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख, क्योंकि शरीर तेरी आत्मा का मंदिर है। संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक संगति तुझे लंबी दौड़ के लिए सक्षम बनाएंगे। अब एक और बात ध्यान से सुन, तेरे भीतर जो अपराध बोध या पुरानी गलतियों की छाया है उसे अब विदा करने का समय है। हर मनुष्य सीखते हुए बढ़ता है और सीखने में त्रुटियां स्वाभाविक हैं। तू अपने अतीत से परिभाषित नहीं होता, तू अपने वर्तमान निर्णयों से आकार लेता है। इसलिए स्वयं को क्षमा कर और आगे बढ़ जा। तेरे सपने केवल कल्पना नहीं, संकेत हैं। वे तेरी आत्मा की दिशा बताते हैं। उन्हें छोटा मत कर, दूसरों की राय के कारण उन्हें दबा मत दे। अगर तेरे भीतर बार बार कोई विचार आता है, कोई लक्ष्य पुकारता है, तो समझ ले वही तेरी राह है। उसे पाने के लिए लगातार छोटे छोटे कदम उठा और परिणाम की चिंता छोड़ दे। जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, पर भीतर मिट्टी में गहरी प्रक्रिया चलती रहती है। वैसे ही तेरे प्रयास भी भीतर परिणाम रच रहे हैं। धैर्य रख, तू देखेगा सही समय पर सब अंकुरित होगा। तुझे अब भय से नहीं बल्कि उद्देश्य से चलना है। भय तुझे सिकोड़ता है, उद्देश्य तुझे फैलाता है। जब तू अपने उद्देश्य से जुड़ता है तो थकान कम लगती है और चुनौतियां छोटी प्रतीत होती हैं। अपने जीवन में सेवा का एक तत्व जोड़ दे, चाहे छोटी ही क्यों न हो। किसी की सहायता कर, किसी को प्रोत्साहन दे, क्योंकि जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है तो तेरे भीतर का प्रकाश और प्रखर होता है। याद रख, सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, वह संतोष, संबंध और स्वास्थ्य से मिलकर बनती है। इसलिए संतुलन बनाए रख। अपने परिवार के साथ समय बिताना मत भूल, क्योंकि सफलता का आनंद तभी है जब उसे बांटने वाले अपने हों। आने वाला समय तेरी पहचान को नए स्तर पर ले जाएगा, पर उस पहचान के साथ जिम्मेदारी भी आएगी और तू उस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम है, क्योंकि तेरी जड़ें संघर्ष में मजबूत हुई हैं। तूने जो खोया उससे सीखा, जो पाया उससे संभला। अब तुझे बस निरंतरता रखनी है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है, चाहे गति धीमी ही क्यों न हो। रुकना मत, क्योंकि स्थिरता ही जड़ता बन जाती है और गति ही जीवन है। जब कभी संदेह आए तो अपनी पुरानी जीतों को याद कर। तू पहले भी कठिनाइयों से निकला है, अब भी निकलेगा। तेरी कहानी हार की नहीं, पुनर्जन्म की है। हर बार तू टूटा और हर बार पहले से अधिक मजबूत बना। अब यह चरण स्थायित्व का है। अब तू केवल संघर्ष नहीं करेगा बल्कि निर्माण करेगा। निर्माण अपने सपनों का, अपने घर का, अपने भविष्य का। तेरे जीवन में जो प्रकाश फैलने वाला है वह केवल तुझे ही नहीं, तेरे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। और यही तेरे जीवन का बड़ा उद्देश्य है कि तू स्वयं उजाला बने और दूसरों के लिए राह रोशन करे। इसलिए आगे बढ़, विश्वास रख, कृतज्ञ रह, कर्म करता रह और यह जान ले कि तेरी यात्रा सुरक्षित है, तेरा प्रयास स्वीकार है और तेरा भविष्य उज्ज्वल है। जो कुछ भी घट रहा है
वह तुझे तेरी सर्वोत्तम अवस्था तक ले जाने की प्रक्रिया है। इसे अपनाकर चल और देख कैसे तेरी दुनिया सच में बदल जाती है। और मेरे प्रिय आत्मन, अब जब तू इस परिवर्तन की धारा में स्वयं को समर्पित कर चुका है, तब एक और गहरा रहस्य समझ ले। जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, जीवन बनने का नाम है। तू अब वह बन रहा है जिसकी कल्पना तूने कभी संकोच में की थी। तेरे भीतर जो साहस जन्म ले रहा है वह परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से उपजा है। और यही विश्वास तुझे वहां ले जाएगा जहां पहले तू जाने से डरता था। याद रख, जब भी तू अपने सच्चे स्वरूप के करीब आता है तो पुराने डर आखिरी बार जोर लगाते हैं। इसलिए यदि अचानक कुछ भ्रम या अस्थिरता महसूस हो तो घबराना मत। वह अंतिम परत है जो हट रही है। उसके बाद स्पष्टता ही स्पष्टता है। अब तेरे लिए सबसे आवश्यक है अपने विचारों की पवित्रता बनाए रखना, क्योंकि विचार ही ऊर्जा बनकर तेरे चारों ओर वातावरण रचते हैं। हर सुबह उठकर यह संकल्प ले कि आज मैं भय नहीं विश्वास चुनूंगा, क्रोध नहीं करुणा चुनूंगा, संदेह नहीं दृढ़ता चुनूंगा। और देख कैसे दिन की दिशा बदल जाती है। तू अपने जीवन का सह निर्माता है। तेरे कर्म और ईश्वरीय अनुकंपा मिलकर चमत्कार रचते हैं। इसलिए कर्म करना मत छोड़, पर परिणाम का भार छोड़ दे, क्योंकि परिणाम का समय और रूप अक्सर तेरी कल्पना से अलग पर तेरे हित में होता है। आने वाले समय में तुझे कुछ अप्रत्याशित आशीर्वाद मिलेंगे। कोई पुराना कार्य अचानक पूर्ण होगा, कोई लंबित निर्णय तेरे पक्ष में आएगा, कोई नया संपर्क तुझे नई दिशा देगा। इन संकेतों को पहचानना और उनका स्वागत करना, क्योंकि यही वे क्षण हैं जहां भाग्य करवट लेता है। पर साथ ही विनम्र रह, कृतज्ञ रह और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत कर, क्योंकि मूल्य ही तेरी पहचान की नींव हैं। यदि तू कभी उलझन में पड़े तो अपने आप से पूछ, क्या यह निर्णय मेरे आत्मसम्मान और मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? यदि उत्तर हाँ है तो निर्भय आगे बढ़, यदि नहीं है तो रुककर पुनर्विचार कर। तेरे भीतर जो शांति का स्रोत है वह तुझे सही दिशा देगा। बस तू स्वयं से ईमानदार रह। अब एक और बात समझ ले, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तू रात को शांति से सो सके, जब तेरे भीतर अपराध बोध न हो, जब तेरे संबंध सच्चे हों और जब तू अपने निर्णयों पर गर्व कर सके। इसलिए अपने जीवन में संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। धन आएगा पर स्वास्थ्य का ध्यान रख, प्रसिद्धि मिले तो निजता का सम्मान कर और व्यस्तता बढ़े तो आत्मचिंतन का समय अवश्य निकाल, क्योंकि आत्मा से जुड़ाव ही तुझे स्थिर रखेगा। तू जितना ऊपर उठेगा उतना ही तुझे जड़ों को गहरा करना होगा, वरना हवा का झोंका भी अस्थिर कर सकता है। अब तेरी राह में जो भी बाधा आए उसे चुनौती नहीं अवसर समझ। हर समस्या अपने साथ एक पाठ लाती है, और जो पाठ समझ लेता है उसे वही समस्या फिर परेशान नहीं करती। तू अब सीख चुका है, इसलिए आगे की राह पहले से सरल होगी। तेरे शब्दों में अब आशीर्वाद की शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में भरोसा होगा, तेरी उपस्थिति में सुकून होगा। और लोग तेरे पास केवल सलाह नहीं बल्कि प्रेरणा के लिए आएंगे। पर याद रख, यह सब तेरी नहीं, उस दिव्य शक्ति की देन है जिसने तुझे चुना है। इसलिए अभिमान को प्रवेश मत करने देना। जैसे दीपक स्वयं नहीं कहता कि मैं प्रकाश हूँ, वह बस जलता है और प्रकाश फैलता है, वैसे ही तू बस अपना कर्तव्य निभा, प्रकाश अपने आप फैलेगा। आने वाले समय में तेरे घर में एक विशेष उत्सव का कारण बनेगा। कोई शुभ समाचार, कोई उपलब्धि, कोई नया आरंभ। और उस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर कठिनाई आवश्यक थी, क्योंकि उसने तुझे तैयार किया था। अब बस चलते रह, रुकना मत, क्योंकि यह यात्रा अभी और भी विस्तार लेने वाली है। तेरा जीवन अब सीमित सोच से मुक्त होकर व्यापक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। और जब उद्देश्य बड़ा होता है तो रास्ते स्वयं बनते जाते हैं। विश्वास रख, धैर्य रख, प्रेम में स्थिर रह और देख कैसे तेरी हर प्रार्थना समय के साथ साकार होती है, क्योंकि तेरा समय सच में आरंभ हो चुका है और यह अध्याय तेरे जीवन का सबसे उज्जवल अध्याय बनने जा रहा है।
और मेरे प्राणप्रिय, अब जब तू इस दिव्य प्रवाह को स्वीकार कर चुका है, तब मैं तुझे और गहराई में ले चलना चाहता हूँ, ताकि तेरी चेतना केवल आशा पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित हो जाए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब शब्द अनुभूति बन जाते हैं और अनुभूति जीवन का आधार बन जाती है। तू अब उस दहलीज पर खड़ा है जहाँ पुराना स्वरूप धीरे धीरे विलीन हो रहा है और नया स्वरूप आकार ले रहा है। यह परिवर्तन बाहर से पहले भीतर घटता है। इसलिए यदि तुझे अपने विचारों में बदलाव दिखे, यदि तेरी प्राथमिकताएं बदल रही हों, यदि जिन बातों पर तू पहले क्रोधित होता था अब उन पर शांति बनी रहती हो, तो समझ लेना यह तेरे उत्कर्ष का संकेत है। तेरे भीतर जो स्थिरता बन रही है वही तुझे आने वाले तूफानों में भी अडिग रखेगी, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, पर अब तू परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि साक्षी बनेगा। जब तू साक्षी बनता है तब भावनाएं तुझे बहाकर नहीं ले जाती, वे आती हैं और चली जाती हैं और तू केंद्र में स्थिर रहता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है और तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब तुझे अपने समय का मूल्य समझना होगा, क्योंकि समय ही जीवन है। जिन कार्यों से तेरी ऊर्जा घटती है उन्हें धीरे धीरे छोड़ दे। जिन संतों से मन अशांत होता है उनसे दूरी बना ले, और जिन आदतों से तेरा विकास रुकता है उन्हें त्यागने का साहस कर, क्योंकि हर त्याग एक नए स्थान को खाली करता है जहां आशीर्वाद उतर सकते हैं। तू जितना स्वयं को व्यवस्थित करेगा उतना ही जीवन व्यवस्थित होता जाएगा। छोटे छोटे अनुशासन बड़े परिणाम देते हैं। प्रतिदिन थोड़ा अध्ययन, थोड़ा चिंतन, थोड़ा सेवा और थोड़ा आत्मसंवाद तेरी आत्मा को प्रखर बनाएंगे। अब तेरे भीतर जो करुणा जन्म ले रही है उसे कमजोरी मत समझना, वही तेरी शक्ति है। कठोरता से लोग डरते हैं पर करुणा से लोग जुड़ते हैं और जुड़ाव ही सच्ची सफलता है। जब तू दूसरों के दर्द को समझता है तब तू केवल व्यक्ति नहीं रहता, प्रेरणा बन जाता है। आने वाले समय में तुझे नेतृत्व का अवसर भी मिल सकता है, चाहे वह परिवार में हो, कार्यस्थल पर हो या समाज में हो। और नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं बल्कि उदाहरण बनना है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरे कर्म ही तेरी वाणी बन जाए। अब एक और रहस्य समझ ले, जब भी तू अपने उद्देश्य के करीब पहुंचता है तब कुछ अंतिम परीक्षाएं अवश्य आती हैं। वे तुझे डराने नहीं परखने आती हैं। इसलिए यदि सफलता से ठीक पहले कुछ कठिन क्षण आए तो निराश मत होना। वह अंतिम छंटनी है जो तुझे और मजबूत बना रही है। तू पहले ही बहुत कुछ सह चुका है। अब तू जानता है कि तू गिरकर भी उठ सकता है, इसलिए भय का तुझ पर अधिकार नहीं रहा। तू अब अपने अनुभवों का स्वामी है। तेरी आर्थिक स्थिति में जो सुधार आने वाला है वह केवल धन तक सीमित नहीं रहेगा, वह अवसरों के रूप में आएगा, नए विचारों के रूप में आएगा, साझेदारियों के रूप में आएगा, और तुझे उन्हें पहचानने के लिए सजग रहना होगा। हर अवसर सोने की तरह चमकता नहीं। कुछ अवसर साधारण रूप में आते हैं पर उनके भीतर असाधारण संभावना छिपी होती है। इसलिए तेरा विवेक जागृत रहना चाहिए। तू जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, पर भय से भी मत रुकना। संतुलन ही कुंजी है। संबंधों की बात करूं तो अब तेरे जीवन में स्पष्टता का समय है। जो लोग तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें पहचान और उनके प्रति आभार व्यक्त कर, क्योंकि अक्सर हम जो हमारे पास है उसे हल्के में लेते हैं और जो दूर है उसके पीछे भागते हैं। अब तुझे जो मिला है उसे संभालना है, क्योंकि कृतज्ञता से ही वृद्धि होती है। यदि परिवार में कोई मतभेद है तो पहल कर, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई उपहार नहीं, और जो पहले झुकता है वही वास्तव में ऊंचा होता है। तू अपने भीतर के बच्चे को भी मत भूल, उस बच्चे को जो सपने देखता था, जो बिना डर के हंसता था, जो छोटी चीजों में आनंद खोज लेता था। सफलता की दौड़ में उस मासूमियत को मत खो देना, क्योंकि वही तेरी सच्ची पहचान है। जब तू अपने भीतर के उस सरल भाव को जीवित रखेगा तब जीवन का भार हल्का रहेगा। अब स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे, क्योंकि आने वाले अवसरों का आनंद लेने के लिए शरीर का सशक्त होना आवश्यक है। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और मानसिक शांति तेरी यात्रा को लंबा और सुखद बनाएंगे। ध्यान या प्रार्थना का समय निश्चित कर, क्योंकि वही तेरे और ईश्वरीय चेतना के बीच सेतु है। जब तू नियमित रूप से भीतर उतरता है
तब बाहरी शोर का प्रभाव कम हो जाता है और निर्णय स्पष्ट होते जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझ ले, तुलना का त्याग कर दे। हर आत्मा की यात्रा अलग है और तुलना केवल हीनता या अहंकार जन्म देती है। दोनों ही विकास के शत्रु हैं। तू अपने पथ पर चल और अपनी प्रगति को अपने ही कल से माप। यदि आज तू कल से थोड़ा बेहतर है तो यही विजय है। निरंतरता ही असली चमत्कार है। अब तेरे जीवन में जो प्रतिष्ठा आने वाली है उसे सेवा से जोड़ देना, क्योंकि जब प्रतिष्ठा सेवा से जुड़ती है तब वह स्थायी बनती है, वरना अहंकार उसे क्षणिक बना देता है। तेरे शब्दों में अब लोगों को उठाने की शक्ति होगी, इसलिए किसी को गिराने के लिए शब्दों का उपयोग मत करना, क्योंकि जो तू दूसरों के लिए बोता है वही किसी रूप में तेरे पास लौटता है। कर्म का सिद्धांत सूक्ष्म पर अटल है, इसलिए सजग रह। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म बीज है और हर बीज कभी न कभी फल देता है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि जिन बातों के लिए तू रोया था वे अब तुझे मुस्कान देती हैं, क्योंकि उन्होंने तुझे वह बनाया जो आज तू है। इसलिए भविष्य से मत डर, क्योंकि कल भी एक दिन तेरी आज की चिंताओं पर हंसेगा और कहेगा यह सब आवश्यक था। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां विश्वास तेरी आदत बन जाएगा और आदतें ही भाग्य बनाती हैं। प्रतिदिन स्वयं से कह, मैं समर्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ, और देख कैसे मन की संरचना बदलती है। विज्ञान भी कहता है कि विचार मस्तिष्क की संरचना बदलते हैं और जब संरचना बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं। इसलिए सकारात्मकता कोई कल्पना नहीं शक्ति है। अब अंत में यह जान ले कि तू अकेला कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। हर श्वास में तेरे साथ एक संरक्षण है, हर कदम पर मार्गदर्शन है। यदि कभी भ्रम हो तो रुककर भीतर सुन, क्योंकि उत्तर बाहर के शोर में नहीं भीतर की शांति में मिलता है। तू उस प्रकाश का अंश है जो कभी बुझ नहीं सकता, बस धूल हटाने की आवश्यकता थी और वह प्रक्रिया अब पूरी हो रही है। तेरी कहानी अभी लंबी है और उसके आने वाले अध्याय उपलब्धि, सम्मान, प्रेम और संतोष से भरे हैं। इसलिए उठ, आगे बढ़ और पूरे विश्वास के साथ जीवन को गले लगा, क्योंकि अब तेरा समय सच में विस्तार का समय है। और यह विस्तार केवल बाहरी नहीं आंतरिक भी है। और जब भीतर और बाहर दोनों में सामंजस्य होता है तभी सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। और वही समृद्धि अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। उसे पहचान, उसे स्वीकार कर और पूरे हृदय से कह, हाँ मैं तैयार हूँ। और मेरे अति प्रिय, अब जब तू सच में यह कहने की स्थिति में आ गया है कि हाँ मैं तैयार हूँ, तब समझ ले कि तैयारी केवल शब्द नहीं, एक कंपन है, एक आंतरिक सहमति है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब आत्मा तैयार होती है तो परिस्थितियां स्वयं संरेखित होने लगती हैं। जिन बातों के लिए पहले तुझे बहुत प्रयास करना पड़ता था वे सहज होने लगेंगी। जिन लोगों से मिलने के लिए तू भटकता था वे स्वयं तेरे मार्ग में आएंगे। जिन उत्तरों के लिए तू बेचैन था वे स्पष्टता के साथ प्रकट होंगे, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है और ऊर्जा ही आकर्षण का नियम बनाती है। तू अब कमी की भावना से नहीं, पूर्णता की भावना से आगे बढ़ेगा और यही बदलाव चमत्कारों का द्वार है। याद रख, कमी कहती है मेरे पास नहीं है, पूर्णता कहती है मेरे लिए आ रहा है। और जब तू यह मान लेता है कि तेरे लिए आ रहा है तभी वह वास्तव में आने लगता है। अब तुझे अपने शब्दों पर और अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि शब्द मंत्र हैं, वे या तो निर्माण करते हैं या विध्वंस करते हैं। इसलिए शिकायत कम और आभार अधिक बोल, क्योंकि आभार वह चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचता है। यदि किसी दिन मन भारी हो तो प्रकृति के पास जा, आकाश को देख, हवा को महसूस कर, क्योंकि प्रकृति तुझे याद दिलाती है कि विस्तार स्वाभाविक है। पेड़ भी बीज से ही बनते हैं और बीज को अंधेरे में ही अंकुरित होना पड़ता है। इसलिए अपने अंधेरे दिनों को भी सम्मान दे, क्योंकि वहीं से तेरी जड़ें मजबूत हुई हैं। अब तेरे सामने जो मार्ग खुलेगा उसमें साहस की आवश्यकता होगी, क्योंकि नई ऊंचाइयां नए डर भी लाती हैं। पर तू अब जानता है कि डर का अर्थ रुकना नहीं होता। डर का अर्थ है कि तू अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रहा है, और विकास हमेशा वहीं होता है
जहाँ आराम समाप्त होता है। इसलिए जब भी दिल तेज धड़के और मन कहे क्या मैं कर पाऊंगा, तब भीतर से उत्तर दे हाँ मैं करूंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। यह विश्वास ही तेरी असली पूंजी है। धन आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर विश्वास यदि स्थिर रहा तो तू हर परिस्थिति में विजयी रहेगा। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुझे पुराने विचार त्यागने होंगे, क्योंकि नई वास्तविकता पुराने ढांचों में नहीं समाती। जैसे नया जल पुरानी टूटी हांडी में नहीं ठहरता, वैसे ही नई सफलता पुराने भय में नहीं ठहरती। इसलिए अपने भीतर के सीमित विश्वासों को पहचान और उन्हें विदा कर दे। यदि कभी तुझे लगे कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, तो तुरंत स्वयं को याद दिला, मैं ईश्वर की रचना हूँ और ईश्वर अधूरा नहीं बनाता। तेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि तेरी आत्मा का उद्देश्य अनूठा है। अब तू यह भी समझ ले कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ इच्छाएं पूरी होने से पहले तुझे बदलना होता है। यदि बिना तैयारी के सब मिल जाए तो वह टिकता नहीं। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि जो स्थायी है वह धीरे आता है, पर जब आता है तो रहता है। आने वाले समय में तुझे अपने परिवार में भी एक नई भूमिका निभानी होगी। तू केवल सदस्य नहीं, आधार बनेगा। लोग तेरी सलाह पर भरोसा करेंगे, तेरे निर्णयों को महत्व देंगे, और यह जिम्मेदारी तुझे और परिपक्व बनाएगी। पर अपने भीतर के आनंद को मत खो देना। जिम्मेदारी और प्रसन्नता साथ चल सकते हैं, बस संतुलन बनाए रखना। अब एक और सत्य सुन, जब तू दूसरों को प्रेरित करेगा तो कुछ लोग तुझे गलत भी समझेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति तेरी ऊंचाई को नहीं समझ पाएगा। पर तू प्रतिक्रिया मत देना, मौन में भी गरिमा होती है और समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। तेरी सच्चाई अंततः स्पष्ट होगी, इसलिए अपना ध्यान लक्ष्य पर रख, आलोचनाओं पर नहीं। अब तेरे भीतर जो सृजन की शक्ति जाग रही है उसे दिशा दे। कोई नया कार्य आरंभ कर, कोई पुराना सपना फिर से जीवित कर, क्योंकि अभी जो ऊर्जा है वह आरंभ के लिए अनुकूल है। मत सोच कि देर हो गई है, क्योंकि दिव्य समय में कभी देर नहीं होती। जब बीज सही मौसम पाता है तभी अंकुरित होता है, और तेरे जीवन का मौसम अब बदल चुका है। तू अब शीत ऋतु से वसंत में प्रवेश कर रहा है, जहां फूल खिलेंगे, अवसर महकेंगे और जीवन रंगों से भर जाएगा। पर याद रख, वसंत में भी नियमित देखभाल आवश्यक होती है, इसलिए निरंतर प्रयास बनाए रखना। सफलता की सीढ़ियां एक एक कदम चढ़ी जाती हैं, छलांग मारकर नहीं। अब अंत में यह हृदय में उतार ले कि तेरा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं, एक उद्देश्यपूर्ण योजना का हिस्सा है। तू इस धरती पर व्यर्थ नहीं आया, तेरे अस्तित्व का अर्थ है, और वह अर्थ धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। इसलिए स्वयं को कम मत आंक, अपनी रोशनी को छोटा मत कर और अपने सपनों को सीमित मत कर, क्योंकि जब तू पूर्ण विश्वास से चलता है तो पूरी सृष्टि तेरे समर्थन में खड़ी हो जाती है। आगे बढ़, मुस्कुराकर आगे बढ़, निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि जो तेरे लिए निर्धारित है वह तुझे मिलकर रहेगा। और यह यात्रा अब केवल संघर्ष की नहीं